नदियों की कहानी में आज एक ऐसी नदी की कहानी जिसके बारे में सुना तो सभी ने है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। जिसके उद्गम, प्रवाह, अस्तित्व और लुप्त होने के बारे में कई सवाल हैं। बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। आइए आपको सुनवाते हैं सरस्वती नदी की कहानी। सरस्वती नदी पुराणों, शास्त्रों, वेदों में जिसका जिक्र है, प्रयाग में जो गंगा यमुना के साथ मिल जाती है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के आखिरी गांव माणा से भी इसका संबंध है। सरस्वती नदी का इतिहास सिंधु नदी से भी पुराना है। नदियों में सबसे पहले सरस्वती नदी का होना ही बताया गया है। इसके बारे में लोगों के दिल में कई सवाल हैं। क्या कभी सरस्वती का कोई अस्तित्व था? अगर ये नदी थी तो अब लुप्त क्यों हो गई है? और क्या कभी सरस्वती नदी गंगा से मिली? इतिहास से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा सरस्वती नदी की कहानी में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को भी बताया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों में भी इसका जिक्र है। सरस्वती को सिंधु नदी से भी श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती का अस्तित्व था। ये नदी हमेशा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के वेद स्मृति, वेदवती जैसे कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और कहा गया है कि ये गायब हो गई। जिस स्थान पर ये नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना का नाम दिया गया। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को भी इसी में बहाया गया था। सरस्वती के उद्गम और लुप्त होने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसके मार्ग को लेकर बनी उलझन आज भी जस की तस है। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले आए एक भूकंप की वजह से ज़मीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद सरस्वती का पानी पीछे की ओर चला गया और इस वजह से ये लुप्त हो गई। सरस्वती का इतिहास 4000 साल से ज़्यादा पुराना माना गया है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसीलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा और इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। जहाँ सरस्वती के लुप्त होने के पीछे ये भौगोलिक कारण हैं जो ऐसा कहते हैं, तो वहीं पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और वजह बताती हैं। किंवदंतियों के अनुसार सरस्वती के लुप्त होने के पीछे वेदव्यास जी का श्राप है। उसकी वजह ये है कि वेदव्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तब सरस्वती कल कल बह रही थी और सरस्वती के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। वेदव्यास जी बोलते जा रहे थे और श्री गणेश उसे लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि सरस्वती कल कल अपने प्रवाह में बह रही थी और उसकी आवाज़ से वेदव्यास जी को खलल हो रहा था, इससे क्रोधित होकर उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया
और इसीलिए सरस्वती धरती में समा गई। समक के प्रयाग में सरस्वती को आज भी विलुप्त होते देखा जा सकता है। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर काम कर रहे थे, यानी कि महाभारत लिख रहे थे, वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। वैदिक धर्म ग्रंथों में धरती पर नदियों की शुरुआत, नदियों की कहानी की शुरुआत सरस्वती से ही बताई गई है और पुष्कर में ब्रह्म सरोवर से सरस्वती का प्रकट होना बताया गया है। सरस्वती नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देश का अंतिम गांव माड़ा, वहां सरस्वती नदी को देखा जा सकता है। सरस्वती नदी के बारे में ये भी कहानी है कि समग्र प्रयाग में नजर आने के बाद ये जमीन के अंदर चली जाती है। महाभारत में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती है। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट यमुना में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। एक कथा ये भी है कि लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया था, जिसके बाद से सरस्वती और गंगा नदी बन गईं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरस्वती नदी का कोई वजूद है ही नहीं, ये केवल एक मिथकीय धारणा है। ये थी सरस्वती नदी की कहानी।